श्रावक समूह ने पूजा की, आरती उतारी गामों ने। श्रावक समूह ने पूजा की, आरती उतारी गामों ने, और उद्धार कर दिया देखो भगवान तुम्हारे नामों ने। उद्धार कर दिया देखो भगवान आपके नामों ने। अभी भगवान के नामोच्चारण 24 तीर्थंकरों के समोसरण के साथ यहाँ पर समोसरण महामंडल विधान प्रातःकाल की वेला में संपन्न हुआ। और एक तरफ विधान संपन्न हुआ और दूसरी ओर आप सबके चेहरे अभी देख रहे हैं, तो सबके चेहरे प्रमुदित हैं, हर्ष में हैं। क्यों ना हो, क्योंकि सब जानते हैं ना, यानी विदेशी नववर्ष, ठीक है ना, भारतीय तो नहीं बोलेंगे ना, विदेश, क्योंकि अपने यहाँ तो मैंने कल भी बोला था तिथि के अनुसार सब काम होते हैं, तारीख के अनुसार नहीं होते हैं। तो कल हमने 4 बातें आज के संदर्भ में पहले उनको रिपीट कर ले कि आप अपने इस पूरे वर्ष को यदि अच्छा, सब स्वस्थ रहना चाहते हैं, सब धनवान बनना चाहते हैं, अच्छा पैसा घर में हो, और सब बुद्धिमान भी बनना चाहते हैं, तो पहली क्लास में जब पढ़ते थे तो एक पोएम चलती थी, अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइज, हेल्थी, वेल्थी और वाइस, इन तीनों का अर्थ वही है। लेकिन आज यह है हमारे से दूर होता चला जा रहा है। इसलिए जल्दी सोना और जल्दी उठना, जो जल्दी सोएगा वही जल्दी उठ भी पाएगा। समझ में आ रहा है? महाराज श्री जी ने भी कई बार बताया ना कि हम कब पढ़ाई करें, रात में नहीं। आप रात में 11-12 बजे तक पढ़ते हैं, वो याद ही नहीं हो पाता। बच्चे लोग बैठे हैं यहाँ पर, और सुबह सुबह यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़े, एक बार में याद हो जाएगा। इसलिए आप पर निर्भर है कि आप अपनी इस जीवन शैली को कैसा बनाना चाहते हैं। दूसरा हमने नो टेंशन नो मेंशन की बात कही थी, और तीसरा LML, लोड मत लो, और चौथा कहा था कि रिचनेस नहीं हैप्पीनेस जरूरी है। हाँ, आज की तारीख में रिचनेस की महत्ता नहीं, हैप्पीनेस की जरूरत है। पैसा तो बहुतों के पास होता है, लेकिन उस पैसे के साथ में प्रसन्नता यदि नहीं है, तो वह पैसा, वह आपका उपलब्धि क्या काम की है। बोलते हैं ना, ऐसा सोना भी क्या काम का जो कान ही काटे, ऐसा जूता क्या काम का जो पांव को काटे। भले दूसरे लोग बोल रहे हैं कि वाह क्या क्वालिटी है, लेकिन क्वालिटी कोई मतलब की नहीं है। आज वर्ष का यह प्रथम दिन तो 4 शब्द हर्ष के साथ में कि वर्ष, हर्ष, उत्कर्ष और संघर्ष। वर्ष, हर्ष, उत्कर्ष और संघर्ष। हालांकि देखा जाए तो तत्वतः कुछ भी नया नहीं है, सब पुराना है। जो भी प्रातःकाल की वेला मैंने कहा था कि एक समय पहले जो है वो एक समय बाद नहीं है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी समय सार में भी कहते हैं कि शुद्ध परिचिदानुभूता संवत्सवी काम बोध बंध कहा एयत्तस्वलंबो नवरी विसुलस्वितस्य। मतलब सारा का सारा जो भी जितने भी भोग विलास देखने का, सुनने का, कोई भी ऐसा नहीं जो पहले हमने नहीं सुना हो। ऐसा नहीं, शुद्ध परिचिदानुभूता सर्वस्वी काम भोग बंध कहा। काम और भोग की जो कथाएं हैं केवल बंध की कथा है, और वह ऐसी कुछ भी नया नहीं, उसमें सब पुराना है। हाँ, आज तक ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो हमने न देखा हो। आज तक ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो कभी हमने न देखा हो। आज तक ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसके बारे में कभी नहीं सुना हो, और आज तक ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसके बारे में हमने कोई परिचय प्राप्त नहीं किया हो। बस नहीं किया तो वो एक चीज है, और वो है स्व आत्मा,
अपनी आत्मा के बारे में नहीं जाना। दुनिया भर की तो बातें अपन ने खूब जानी, इसलिए परिचय पाना हो तो उसका परिचय पाओ जो अभी तक अपरिचित था। देखना चाहते हो तो उसको देखो जिसको आज तक नहीं देखा, और सुनना चाहते हो तो उसकी बात सुनो जो आज तक नहीं सुनी। इस प्रकार से हमें इस जीवन का महत्व समझना है, तभी हमारा, नहीं तो साल गुजरते टाइम थोड़ी लगता है, ऐसे फिसलते हैं आराम से। अरे अभी तो 2023 आ गया, ऐसे बोल रहे लोग जैसे अचंबा होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन का महत्व समझा ही नहीं है। एक बार ऐसा हुआ कि एक कुमार था, वो मिट्टी लाता था। अब मिट्टी ला रहा था तो एक दिन एक चमकीला सा पदार्थ उसको मिला, तो उसने सोचा अब मैं क्या करूंगा, तो उसने उसको गधे के गले में पहना दिया। भाई अच्छा लग रहा था तो गधे के गले में, जैसे आप लोग भी पहनते ना, हालांकि आप लोग तो हार वगैरह पहनते, लेकिन वो हार वगैरह वो तो बहुत है कीमती होता है, और वो इससे ज्यादा कीमती था। समझ में आ रहा है? हाँ, क्योंकि मिट्टी का कोई महत्व नहीं है, ये कुमार को तो मालूम है लेकिन पढ़े लिखों को मालूम नहीं। तो उसने क्या किया, जब वो गधे के गले में पहना है और जब सामने से आ रहा था तो एक जौहरी दिखा, उसकी नजर सामने से देखी, ये तो कोई रत्न है। क्यों? ये पत्थर बेचेगा? हाउ, कितने में? बोले 100 रुपए में। कितने में? बोले 100 रुपए में। 100 में नहीं, 50 में देना है। बोले एक बार बोलता हूं, दोबारा नहीं। वो देखा कि अभी थोड़ी देर बाद में घूम फिर के आके अपना, इसके लिए तो 100 रुपए बहुत ज्यादा है, तो दे ही देगा मुझे पत्थर। उसने पत्थर 100 रुपए में खरीदा नहीं, उसने दिया नहीं। आगे चला, थोड़ा सा ही आगे चला था, एक दूसरा जोड़ी उधर से आ रहा था, उसकी भी दृष्टि उसी चमकीले पत्थर पर पड़ी और देखा कि अरे ये तो बेस कीमती कोई नग है, क्यों ये पत्थर बेचेगा? बोले हाँ। और कितने में? बोले 1000 में। कुमार ने बोला 1000 में। उसने तुरंत 1000 का नोट निकाला और पत्थर अपने हाथ में लिया। अब वो जोरी था, उसके पेट में दर्द तो होना ही था, तो वो तो घूम ही रहा था इधर उधर। वो देखा, आया, अरे इसके गले में तो पत्थर है ही नहीं। क्यों? वो पत्थर क्या है? बोले बेच दिया। बोले कितने में? बोले 1000 में। बोले महामूर्ख हो तुम, महामूर्ख हो। कौन ने बोला? उस जोरी ने। बोले मूर्ख, महामूर्ख मैं नहीं, तुम मूर्खों के शिरोमणि हो, जो तुम्हें वो पत्थर 100 रुपए में ही महंगा लग रहा था। अरे मुझे तो 900 रुपए का और फायदा हुआ है, मैंने 1000 बोला तो 1000 मिल गया। ये है इस जीवन का मूल्य। समझ में आ रहा है? इस जीवन का मूल्य समझो। हम इस जीवन का मूल्य नहीं समझ पा रहे हैं, हम उसको केवल कौड़ियों के भाव, अरे नहीं तो 100 रुपए में, नहीं तो 50 रुपए में तो मिल ही जाएगा। कहां से मिल जाए? कुछ नहीं, कब न जाने अंतिम श्वास हो जाएगी, कोई पता नहीं है। आप देखिए वो तो बेनिफिट में है, इसलिए इसका उपयोग कर लो। मैंने बोला था कड़वी तुमड़ी है ये, इसका उपयोग कर लो तो तर जाओगे और उपभोग करोगे। आज संसार के बहुत तेरे व्यक्ति केवल उपभोग में ही लगे हैं, उपयोग में नहीं। हमारे संत कहते हैं इसका उपयोग करो। शरीर मिला है, आचार्य श्री जी का प्रिय दोहा, तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी ज्यादा है तुम में दिव्य प्रकाश। रवि और शशि से भी ज्यादा दिव्य प्रकाश है, लेकिन हम उसका महत्व नहीं समझ पा रहे हैं और सब वही 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 पुनरावृत्ति कर रहे हैं जो गलती पहले हमने पूर्व भाव में की, और वही अभी भी चल रही है और चलती रहेगी, चलती रहेगी जब तक कि हम जागेंगे नहीं। लेकिन क्या करें, उठाया उसे जाता है जो सो रहा हो, जो सोने का नाटक किया हुआ है उसको तो नहीं उठा पाएंगे ना। बोलो, कोई व्यक्ति यदि सो रहा है और यदि वो सो रहा है तो उसको थोड़ा सा हिलाओगे तो उठेगा या नहीं उठेगा? और इन सोने का नाटक किया है तो थोड़ा पानी डाल दे तो उठ जाएगा। पानी नहीं, टंकी भी खोल दोगे तो नहीं उठेगा। क्यों? क्योंकि वो नाटक किया हुआ है ना,
उसको उठना ही नहीं है। ऐसी स्थिति हमारी हो रही है। हम पुनरावृत्ति से बचें और जो गलतियां अभी तक की वो गलतियां दोबारा न करें। एक बार शिक्षक महोदय ने बच्चों से कहा कि कल कुत्ते पर लेट लिख के लाना, कल कुत्ते पर लेट लिख के लाना। सब बच्चे कुत्ते पर लेट लिख के लाए, सबने जमा करा दिया। जब जांच किया गया, शिक्षिका बैठी हुई है, जब जांच किया गया तो एक लेख ऐसा कि जो पहले के पिछले साल में उसके बड़े भाई ने जो लेख लिखा था ना, वही लेख इसने लिखा। सेम जैसा लेख बड़े भैया ने लिखा था पिछले साल, वैसा का वैसा ही लेख इस बालक ने भी लिखा। दोनों को मिलाया, एक मात्रा, एक हलंत, एक पूर्ण विराम, अल्प विराम का भी फर्क नजर नहीं आया। तब उस शिक्षक महोदय ने बालक से पूछा, बेटा पिछले साल तेरे बड़े भैया ने ये लेख लिखा था और तुम वो का वही लेख तुम लिख के लेके आया है, ऐसा कैसे? बोले मां साहब, कुत्ता वही है तो लेख दूसरा कैसे आएगा? कुत्ता वही है तो लेख दूसरा कैसे आएगा? आज तक संसार के सब व्यक्ति एक ही कुत्ते पर लेख लिखते हुए आ रहे हैं। कुत्ता वही है तो लेख दूसरा आने की जरूरत नहीं है। इसलिए दुख से मुक्ति के उपाय क्या है और सुख की ओर जाने के उपाय क्या है, ये हमारे ऊपर निर्भर है। तो मैं बोल रहा था कि आचार्य श्री जी की कल जो पंक्ति सुनाई थी कि वर्ष नहीं उत्कर्ष देखो, उसी पर ये 4 बिंदु है। वर्ष नहीं उत्कर्ष देखो, और जब तक जीवन संघर्ष में नहीं बनाओगे तब तक आपके जीवन में इस स्थायी हर्ष नहीं आ सकता। यदि स्थायी हर्ष चाहते हो तो जीवन कोई सपाट मैदान थोड़ी है जो सीधे गाड़ी के ऊपर बैठे और स्टीयरिंग पे हाथ रखा और बस ब्रेक के ऊपर पांव रखा और चला दिया। कहीं पर अप भी आता है, कहीं डाउन भी आता है, और बढ़वानी जाओ तो फिर कहना ही क्या है। वहां तो ऐसे ऐसे टर्न है कि अंधे मोड़, जगह जगह लिखा हुआ अंधा मोड़। मैंने बोला मोड़ भी अंधा होता है क्या? बोले अंधा मोड़ नहीं है, अगर देख के नहीं चलोगे तो आप अंधे हो जाओगे। हाँ, इसलिए उसका नाम ही है। तो ऐसे तो आज जीवन में भी इसी प्रकार से, तो यहां पर मूक माटी की वो पंक्तियां आपको याद रखना है जो आचार्य भगवान ने महाकाव्य में लिखी है कि संघर्ष में जीवन का उपसंहार ही हर्ष में होता है। संघर्ष में जीवन का उपसंहार ही हर्ष में होता है। यदि हर्ष आपको यदि चाहते हो, वर्ष मत देखो, उत्कर्ष देखना है, और उत्कर्ष के लिए हर्ष में होना है। हर्ष में के लिए आपको संघर्ष करना है। ये 4 पंक्तियां, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़ी की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। आप अपन लोगों को भगवान बनना है तो पत्थर की चोट से नहीं डरना है। जिन जिनको भगवान बनना है उनको पत्थर की चोट से नहीं डरना है, और उसके लिए प्रतिमा लेना है। अच्छा ये बताओ, ये प्रतिमा कैसे बनी? आप देखो ना, प्रतिमा कुछ नहीं है। प्रतिमा में शिल्पी ने कुछ नहीं किया। शिल्पी ने इतना ही क्या, उसमें अपनी ओर से उसने कुछ नहीं किया, बल्कि उसने तो कम किया। जो था मटेरियल उसको हटाया। एक पत्थर है, उस पत्थर में जो वेस्ट मटेरियल है उसको वो हटाता गया और देखा कि उसमें एक सुंदर प्रतिमा का रूप आ गया है। बस हमारे अंदर भी दोष, दुर्बलता और जो दुर्गुण रूपी जो एक्स्ट्रा पत्थर है उसको हटा देंगे तो अपना आप ही प्रतिमा दिखने लगेगी। और सबसे पहले हम प्रणाम करेंगे आपको। बोलो, हम प्रणाम करेंगे। क्यों? जो शिल्पी प्रतिमा बनाता है वो सबसे पहले उसको प्रणाम करता है। समझ में आ रहा है? आचार्य श्री जी दीक्षा देते हैं, अभी आपने देखा होगा ना 21 तारीख को नजारा, इस वर्ष के पिछले वर्ष के अंतिम जो है महीने में, कि आचार्य श्री जी ने अपने ही जो गृहस्थ अवस्था के बड़े भ्राता थे उनको अपना ही जैसा
जो औरों को अपने समान कर दे। ध्यान में रखना, जो लोहे को सोना बनाए, जो लोहे को सोना बनाए वो काम है कच्चा, और जो लोहे को पारस बनाए उसका नाम है सच्चा। उसका नाम है सच्चा। समझ में आ रहा है? लोहे को सोना बनाना बड़ी बात नहीं, लोहे को पारस बना देना, और पारस बना के अब उस पारस से जो लोहा छुएगा वो सोना बनने लग जाएगा। तो एक तरफ सोना बनाना और एक तरफ पारस बनाना, हमारे विद्यासागर जी टकसाल ऐसी ही है। वहां से जो सिक्का निकलता है वो पारस बन के निकलता है कि जैसा मैं हूं वैसा ही औरों को निकालते चले जाते हैं। इस प्रकार का तो ये है विद्यासागर जी की यूनिवर्सिटी। एडमिशन बड़ी मुश्किल से मिलता है, हाँ बड़ी मुश्किल से मिलता है। आप लोग भी अब अभी एक नई वैकेंसी निकाल दी गुरु जी ने कि उसमें आप लोगों का भी नंबर आ सकता है और आप लोग भी उसका लाभ ले सकते हो। बस ये 2023 वर्ष आया है, इसमें कुछ न कुछ ऐसा उपक्रम करें कि आपका वह संघर्ष में जीवन जो है वो हर्ष में बनना शुरू हो जाए। भले ही एक एक कदम आगे चलो, ठीक है ना? सही दिशा में चला गया एक कदम भी आपको मंजिल की ओर लेके जा रहा है और मंजिल से आपकी दूरी कम कर रहा है। गलत दिशा में 10 कदम भी या 100 कदम भी चल रहे हो तो वो आपको मंजिल से और दूरी पे कर रहे हैं। आज वर्तमान की शिक्षा प्रणाली, वर्तमान का एटमॉस्फेयर, वर्तमान का आवो हवा और वर्तमान का जो व्यवहार, रहन सहन, खान पान, ये सब हमको गलत दिशा की ओर लेके जा रहे हैं। इससे बचना बहुत जरूरी है और वो केवल और केवल मात्र आपको देव शास्त्र और गुरु की शरण में ही हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। आप संसार के कहीं पर भी चल जाओ और वर्तमान में जो स्ट्रगल है वो बड़े स्ट्रगल ऐसे हैं, उनसे जूझने की ताकत केवल दे सकता है तो केवल संत दे सकते हैं। 4 बात आपको और देके अपनी वाणी को विराम करेंगे और कल से हम एक नई प्रवचन श्रृंखला की शुरुआत, आज रविवार का दिन भी था तो हमने बोला कि भैया रविवार को तो अच्छा अपना ये कर लो, और एक श्रृंखला जो वर्तमान की ABCD है ना, क्योंकि ककहरा जीवन का ये तो हमने पूरा किया था कैसे ज्ञानी तक आपको दिया, उसका एक एक शब्द लेके कल से अपन ABCD एक एक शब्द ABCD का लेंगे और उसके माध्यम से जानेंगे कि हम अपने इस जीवन का उत्थान किस प्रकार कर सकते हैं। तो जो 4 बातें आज को लेके जाना है आज इस 9 वर्ष में, कि पहला सूत्र ले लीजिए, इन 4 बातों को नोट कर लो। हाँ, यदि पेन कॉपी हो तो मोबाइल हो तो मोबाइल में भी आप लोग अपना, कि ये 4 बातें आपको पूरे जीवन भर या इस वर्ष भर अपन पालन करेंगे तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। सबसे पहला है, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। बोल लो एक बार सब, मान लो तो और ठान लो तो जीत है। बस मान लीजिए, आपने यदि सोच लिया कि नहीं मुझे यहां से 52 गजा जाके ही आहार लेना है, किसी की मजाल नहीं है जो आपको हिला दे, बोलो ये तो मान लेंगे तो आप एक दिन के अंदर जितना जाना चाहेंगे उतना भी चल सकते हैं। और पांव से नहीं, आचार्य श्री जी हमेशा कहते हैं इरादों से चला जाता है, पांव से कोई आदमी यात्रा कर ही नहीं सकता है। संकल्प और इरादे मजबूत होंगे तो आपकी यात्रा बहुत आगे की हो जाएगी। उसके बाद में दूसरा है सबसे बड़ा रोग, और क्या कहेंगे लोग, लिख लो, कभी इसको अपने अंदर में हावी मत होने देना। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। और तीसरा है परिस्थिति हम नहीं बदल सकते लेकिन मनस्थिति तो बदल ही सकते। परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है, जमाना नहीं बदलेगा, लिख लो, स्वयं को बदलना होगा। जमाने को बदलने की कोशिश मत करो, स्वयं को बदलना है। और अंतिम चौथा है, जहां समर्पण है वहां स्वर्ग है और जहां तर्क है वहां नरक है। जहां समर्पण है वहां स्वर्ग है और जहां तर्क है वहां नरक है। इसलिए हमें स्वर्ग की ओर चलना है,
समर्पण की परिभाषा जो कल मैंने पूरा प्रवचन दिया था श्रद्धा के ऊपर, वही श्रद्धा हमारे भीतर में आए तभी हमारा जीवन उत्थान की ओर जा सकता है। इसलिए हम इस वर्ष को हर्ष में बनाने के लिए, उत्कर्ष करने के लिए अपने संघर्षों से डरे नहीं, तभी हमारा जीवन उत्कर्ष में हो सकता है, हर्ष में हो सकता है। हो आप सभी का भी यह नव वर्ष हर्ष में हो, इसी भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। 6 बातों पर अपनी चर्चा चलते आ रही है। हमने करी थी आपसे चर्चा कल, मनी पावर का भरोसा नहीं, मसल्स पावर का भरोसा नहीं, लक पावर का भरोसा नहीं, ब्रेन पावर का भरोसा नहीं, रिलेशन पावर का भरोसा नहीं, और स्पीच पावर का भरोसा नहीं। लेकिन इन 6 चीज़ों को आप स्थायी रखना चाहते हो तो 4 बातें बताई थी। कौन कौन सी 4 बात? शेयरिंग पावर, केयरिंग पावर, बेयरिंग पावर और डेयरिंग पावर। इन पर आपसे हमने बात करी थी और बेयरिंग पावर और डेयरिंग पावर के विषय में अपन ने कल चर्चा करी थी। और आज एक छोटी सी कहानी के माध्यम से, कि नव वर्ष है, नव वर्ष में पुनः आपके सामने 6 बातें रखूँगा। आप अपने आप को इन 6 बातों से तोलने का प्रयास करना कि ये 6 बातें मेरे पिछले पूर्व जीवन में कितनी घटित हुई। छोटी सी कहानी की शुरुआत करता हूँ। एक भाई थे, उनके 3 मित्र थे। जो पहले मित्र थे वो बड़े घनिष्ठ थे, प्रतिदिन मिलते जुलते थे और बड़ी घनिष्ठता थी। दूसरे जो मित्र थे उनसे जो है वो मुलाकात होती रहती थी, कम से कम हफ्ते में 1 बार तो होती ही थी। और जो तीसरे मित्र थे, वो तीसरे मित्र ऐसे थे कि कभी मिल लेते थे महीने भर, 2 महीने में, और कभी कभी तो सालों नहीं मिलते थे। तीनों मित्र थे और 3 से चौथा कोई मित्र था नहीं उनका। तीनों से बड़ी गहरी मित्रता थी। कर्म का योग कहें, कर्म की लीला कहें कि एक केस में वो फंस गए। जब वो केस में फंस गए तो फिर क्या, बचने का तो बहुत प्रयास किया लेकिन वो नहीं बच पाए। कोर्ट से आर्डर आ गया, आना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्रथम मित्र के पास पहुँचे और प्रथम मित्र से कहा ऐसा ऐसा हो गया है। तो उसने कहा भैया आज तो मुझे जो है मेरे अर्जेंट काम से जाना है और मैं नहीं जा पाऊँगा, क्षमा करना यार भाई, अकेले देख ले। दूसरा मित्र जो था, वो दूसरे मित्र रास्ते में मिल गया। तो उसने कहा आज ही तो मेरा एक फाइनल होना है एग्रीमेंट, और आज बड़ी इतने दिनों से इंतज़ार था। अब मैं इतना कर सकता हूँ, कोर्ट तक तुम्हें छोड़ सकता हूँ। कोर्ट तक छोड़ दिया। और तीसरा मित्र था, और वो तीसरा मित्र योग संयोग से वहीं कोर्ट में मिल गया। उसने कहा कुछ मत बताओ, सब पता है, मुझे सब पता है, चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और लगेगा तो गवाही में भी खड़ा हो जाऊँगा। वो बड़ा खुश हुआ, खुश हुआ कि चलो ठीक है। पहले मित्र से ऐसी अपेक्षा थी, टूट गया था अंदर से मैं कि उसने क्या जवाब दिया। दूसरे ने भी साथ नहीं दिया, लेकिन तीसरा जो मित्र है उसने साथ दिया। अब आप क्या बोलोगे? ये बोलोगे ना कि 3 मित्र थे लेकिन जो बुरे वक्त में साथ दे वही सच्चा मित्र है ना। पक्का सच्चा मित्र वही है जो आपके कठिन दौर में भी आपके साथ खड़ा हो जाए और कह दे हाँ हम आपके साथ हैं, चिंता मत करना। तो अब वो तीसरा मित्र होता है, और ऐसे कठिन समय में सच्चे मित्र की पहचान होती है। ये 3 मित्र तो हैं, और 3 मित्र में से आपने कह भी दिया। अब मैं आपसे वास्तविकता बताऊँ, 3 मित्र कौन थे और कौन हैं आपके जीवन में भी। ये 3 मित्र हैं। ये 3 मित्र कौन कौन थे? सबसे पहला जो मित्र है वो आपका है, जिसके लिए आप दिन रात पागल हैं, वो है आपकी धन संपदा। सबसे बड़ा मित्र है आपकी धन संपदा। दूसरे मित्र क्या है? वो मित्र वर्ग, वो बंधु वर्ग, वो रिश्तेदार वर्ग। और तीसरा मित्र क्या है? तो तीसरा जो मित्र है वो आपके सद्गुण, आपके अच्छे कार्य, वो तीसरे। अब वो कहाँ, कौन सी अदालत थी? वो धर्मराज की अदालत थी। उस धर्मराज की अदालत में सबको जाना है, और जब सबको जाना है तो वहाँ जो आपका प्रथम मित्र है वो साथ जाएगा, आपके बंधु साथ जाएंगे, वहीं छोड़ आएंगे। और तीसरा मित्र कौन था? वो सद्गुण, आपके वो सच्चे कार्य, आपके वो धर्म के कार्य, आपके वो सच्चे मित्र हैं, वो आपके साथ जाएंगे और वहाँ वो गवाही देंगे चिंता मत करो, आपके साथ हम खड़े हैं। तो आपके सच्चे मित्र जो हैं उनसे तो सच्ची मित्रता करो, तभी तो आपका आने वाला जो नव वर्ष है वो बहुत अच्छा बनेगा। नव वर्ष को और अच्छा बनाना है तो मैं तो अभी हाल पहले की बात करूँगा, आगे की बात कल करूँगा कि आगे क्या करना है उसकी बात कल करूँगा। लेकिन पहले क्या किया उसकी बात अपन प्रारंभ करते हैं। 6 बातों से मैं रोज ही रख रहा हूँ आपके सामने,
कल भी रखी थी, उसके पहले भी रखी थी। तो सबसे पहले तो बेस्ट विजन, सबसे पहले बेस्ट विजन, दूसरा है बेस्ट मिशन, और तीसरा है बेस्ट डिसीजन, और चौथा है बेस्ट डाइवर्शन, और पांचवा है बेस्ट आपका एक्सप्रेशन, और छठवा है बेस्ट ओकेशन। इन 6 पे अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहला बेस्ट विजन क्या है, विजन से तात्पर्य क्या है? तो एक होता है वर्तमान दर्शिता, एक होती है दीर्घदर्शिता, और एक होती है हितदर्शिता। 3 दर्शिता आपके सामने रख रहा हूं, एक है वर्तमान दर्शिता, एक है दीर्घदर्शिता, और एक है हितदर्शिता। जिंदगी के अंत तक आपके साथ जाए वो दीर्घदर्शिता है। मान लो आपने एफडी कर दी तो आपके आगे काम आएगी, लेकिन हमारे जीवन को ऊंचा उठाने के साथ मृत्यु के बाद भी हमारे साथ जाए वो क्या है? हितदर्शिता। अब ये हितदर्शिता कैसे आएगी? वो हितदर्शिता आएगी आपने कितना अपने जीवन में धर्म किया, क्योंकि साथ क्या गया? धर्म। उसके साथ धर्म गया ना, सच्चा मित्र वही सद्गुणी गए ना। अब कितने गए? मान लीजिए दुख में से आप सुख में जाने का सबका मन होता है, हर व्यक्ति का मन होता है, परंतु दुख में जाने के बाद आप धर्म करते हैं या उसी संसार में भटकते हैं? दुख से सुख में पहुंच गए, लेकिन सुख में, अब दुख से जाने के बाद सुख में विचार करना, अगर उस सुख में जाने के बाद आप वापस उस धर्म को याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? दूसरी बात, आप बीमार तो हुए, और बीमार हुए तो आपको उस दुख में दुकान याद आई, ऑफिस याद आया कि मंदिर याद आए? मैं मंदिर नहीं जा पा रहा हूं। आप चिंतन करना इस विषय पर, क्योंकि अपन कर रहे हैं बेस्ट विजन। विजन क्या है हमारा? विजन अगर हमारा धर्म है तो बहुत अच्छी बात है। तो अब ये विचार करना, जब आप बीमार हुए थे, अस्वस्थ हुए थे, कष्ट में हुए थे, जब आपको भगवान याद आए कि दुकान नहीं जा पा रहा हूं वो याद आ रही है, अपना काम नहीं कर पा रहा हूं वो याद आ रहा है। बेस्ट विजन तो वो होगा कि हमें भगवान पहले याद आए कि मैं भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहा हूं। बहुत अच्छी बात है। आपकी दुकान पर मंदी है, पर वो मंदी के बाद तेजी आई, मतलब पुण्य ने आपका सहारा दिया और तेजी। उस तेजी के बाद आपने उसका संसार में उपयोग किया कि धर्म में उपयोग किया? अगर धर्म में उपयोग किया है तो ये मान के चलना आपका बेस्ट विजन है। जब आप बताओ दुख होने पर आपको धर्म नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, पर उसकी चुभन जो है, उसकी चुभन जो है वो चुभन बहुत बड़ा धर्म हैगा। वो चुभन होना चाहिए। धर्म इसलिए करना है कि धर्म से सुख प्राप्त होता है, ठीक है ना? बहुत अच्छी बात है। आप ये कहते हैं धर्म इसलिए करना है कि धर्म से सुख प्राप्त होता है और दुख चला जाता है। तो धर्म के मार्ग में नॉन स्टॉप क्यों नहीं है आप? अगर ये है तो धर्म के मार्ग में नॉन स्टॉप होना चाहिए। अगर नॉन स्टॉप हैं तो ये मान के चलेंगे कि आपका सच्चा वो धर्म है, दीर्घदर्शिता वाला वो धर्म है। और दूसरी बात, बेस्ट विजन तो ये है कि हमारे पर किसी ने अगर किया है उपकार तो उसको हम अच्छे समय में याद करें। बुरे समय में तो उसने हमारे साथ किया ही किया है, लेकिन अच्छे समय में याद करें। एक बालक था, वो हमेशा जो है भेलपुरी खाने जाता था। अब वो भेलपुरी खाता 200 की थी और देता तक 500। तो उसके मित्र ने कहा 2-3 बार से देख रहा हूँ। तो उसने ये कहा जब मैं बहुत गरीब था, जब गरीब क्या था, मेरे पास कुछ नहीं था और मैं यहीं आता था, और यहाँ पर आने के बाद जब मैं देखता रहता था तो यही भेलपुरी वाला था जो हमेशा जो है मेरे लिए दे देता था। पैसे हों तो ठीक, नहीं हो तो ठीक। तो बुरे वक्त में जिसने साथ दिया है, आज अगर आप उसका अच्छे समय में उसको याद रख रहे हो तो ये क्या है? बेस्ट क्या है? ये विजन। बेस्ट विजन क्या है? पहले आप बेस्ट विजन मतलब क्या, सारभूत उसका अगर अपन लें कि सारभूत अगर बोले जिस मार्ग पर परमात्मा का मिलन हो वही बेस्ट क्या है? विजन होना है। और वही बेस्ट विजन आपका है तो ठीक है। आप विचार करना पूर्व में 1 साल में आपका कितना बेस्ट विजन रहा, आपने कितने धर्म की ओर आप आगे बढ़े, कितना आपके अंदर प्रभु और परमात्मा की ललक रही। अब पूछता हूँ आपसे मैं, अब आपके संसार का क्या बेस्ट मिशन क्या है? आपने अपने पिछले 1 वर्ष में कोई बेस्ट मिशन बनाया था कि मेरा ये बेस्ट मिशन था और वो बेस्ट मिशन पूरा हुआ? मत सोचो, विचार करो, आपने कोई बेस्ट मिशन बनाया कि हाँ ये मेरा बेस्ट मिशन था और इस बेस्ट मिशन को मैंने पूरा कर लिया। विजन में परलोक दिखता है, लेकिन जो मिशन है उसमें वर्तमान दिखता है। अब वर्तमान में क्या है? मैं तो आपसे यही कहूँ, अगर आप बेस्ट मिशन बनाना चाहते हैं, अगर आपने बनाया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो बेस्ट मिशन क्या होना चाहिए? राग द्वेष कम होते जाए, ये बेस्ट मिशन होना चाहिए। बेस्ट मिशन क्या? राग द्वेष कम होते जाए,
ये बेस्ट मिशन होना चाहिए। अगर आपका ये बेस्ट मिशन है तो बहुत अच्छी बात है, ये आपके जीवन को ऊंचा उठाता चला जाएगा। जीवन में आपको हमेशा शिकायत होती है, क्या शिकायत होती? मुझे प्रेम कम मिला, मुझे प्रेम कम मिला। और दूसरी बात, मैंने प्रेम कम दिया, इस पर विचार किया आपने? आप मान लो आप कहते तो हैं मुझे प्रेम कम मिला, और आप दूसरे पर, प्रेम तो दूसरे पर निर्धारित है कम मिला, पर जो मुझे प्रेम मैंने कम दिया ये तो आप पे निर्धारित है। आपने कितना प्रेम दूसरों को दिया, पहले आप स्वयं तो चिंतन करें, तब तो आपको प्रेम मिलेगा। प्रेम तो तभी मिलेगा जब आप स्वयं पहले दूसरों को जितना दोगे। जो चीज आपके ऊपर आधारित है वो दूसरे के ऊपर आधारित है, लेकिन जो आपके ऊपर आधारित है वो तो आप कर सकते हो ना। आप तो जितना ज्यादा दोगे, ये मान के चलना, उतना आपको प्रेम मिलता चला जाएगा। क्योंकि भगवान को प्रेम किया, भगवान से प्रेम किया तो सदगति निश्चित है, पक्की है। परंतु करना, आपने अगर अंदर अंदर आत्मा में करुणा है, दया है, और आपके अंदर वो भाव है कि मैं सबका भला करूं, तो ये निश्चित मान के चलना सदगति तो आपकी निश्चित ही है। तो आपका बेस्ट मिशन क्या, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है और आप लोगों को भी जाना है ना। तो दूसरी बात क्या है, बेस्ट क्या है, वो क्या बोला हमने, बेस्ट मिशन। तो बस आपका बेस्ट मिशन पिछले एक वर्ष में क्या था या पिछले जीवन काल में क्या था, उस पर विचार करना। और तीसरी बात क्या है, बेस्ट डिसीजन। बेस्ट डिसीजन क्या है, जैसे हमने डिसीजन लिया, क्या डिसीजन लिया कि हमने चारित्र का पालन किया, ये हमारे जीवन का सबसे बेस्ट डिसीजन है। आपने कभी सोचा कि मैंने पिछले जीवन में क्या बेस्ट डिसीजन लिया, क्या ऐसा आपका बेस्ट डिसीजन है जिसके माध्यम से आप उस धर्म को प्राप्त कर सको, उस सच्चे मार्ग को प्राप्त कर सको? है बेस्ट डिसीजन आपके जीवन का? है कोई डिसीजन? नहीं है। वो बेस्ट डिसीजन कब लोगे आप? कब? आज नहीं लोगे तो कब लोगे? तो वो बेस्ट डिसीजन के विषय में सोचो। आपने बेस्ट डिसीजन, जैसे मान लीजिए आपने सोचा, सोचते ही कहते हैं आचार्य भगवान की 50% तो आपका हो गया चालू, और डिसीजन ले लिया, 100% आपका खाते में चला गया। आप सोचते ही नहीं रह जाओ, उसको फिर फॉलो अप भी करो। फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा। भले छोटा सा भी नियम लो। एक माँ थी, उसने अपने बच्चे के लिए नियम लिया, भले वो मोह में लिया, लेकिन नियम तो त्याग होता है। क्या कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, तो डॉक्टर बन जाएगा तब तक के लिए मैं मीठे का त्याग करती हूँ। मीठे का त्याग किया उन्होंने, और डॉक्टर बन गया तो बेटा जिद करने लगा कि अब तो, बोले नहीं, अब आजीवन त्याग करती हूँ। बोले डॉक्टर तो बन गई, डॉक्टर तो बनाने के लिए आपने त्याग किया था, मैं डॉक्टर तो बन गया हूँ। तो बोले नहीं, अब तब तक कि तेरे हाथ से कोई भी पेशेंट बिगड़े नहीं, कोई भी सर्जरी बिगड़े नहीं, इसलिए जिंदगी भर के लिए मीठे का त्याग करती हूँ। तो ये बेस्ट डिसीजन। आपने ऐसा कोई बेस्ट डिसीजन किया कि हाँ ये कार्य सिद्ध हो जाए, ये कार्य हो जाए, तब तक के लिए त्याग करती हूँ, ये त्याग करता हूँ? कोई है आपके जीवन का बेस्ट डिसीजन? बताओ, है कोई बेस्ट डिसीजन? अगर बेस्ट डिसीजन है तो बहुत अच्छी बात है। और चौथी बात है बेस्ट डाइवर्शन। आपने पिछले उस एक साल में कभी अपने आप को बदला है? बेस्ट डाइवर्शन मतलब टीवी देखने वाली ये जो आंखें हैं, कभी ऐसा टीवी बंद कर कर, आप मोबाइल बंद कर कर आपने भगवान के दर्शन करने के भाव किए हैं? अगर ये किए हैं तो आपका क्या है, ये बेस्ट डाइवर्शन है। आप वो गाली देने वाली जो हमारी जबान है, उस जबान से गलत बातें कहने वाली वो जबान है, उस जबान को हमने प्रभु की भक्ति में लगाया है। अगर लगाया है तो ये बेस्ट डाइवर्शन है। ये सब अगर आपने किया है तो आज उसका बिल्कुल सोचना, विचार करना, मैंने कितना बेस्ट डाइवर्शन किया है। आपने वो होटल में जाने वाले वो पैर हैं, उन पैरों को आपने होटल पर नहीं जाकर कहा, गुरुओं को आहार देने के लिए अगर उस पैरों कदमों को अगर बढ़ाया है तो ये क्या है, हमारा बेस्ट डाइवर्शन। हमने अपने आप को बदला है। अगर ये बदलाहट पिछले एक साल में कितनी करी है, इस पर विचार करना कि हमारा कितना डाइवर्शन हुआ है और हम कितने बदले हैं अच्छे कार्यों के लिए, प्रभु भक्ति के लिए और गुरु भक्ति के लिए। और दूसरा है बेस्ट एक्सप्रेशन। बेस्ट एक्सप्रेशन से मतलब ये हैगा कि पूरे जीवन में हमने क्या अच्छा कभी एक्सप्रेशन किया है, हमारे माध्यम से हमारा व्यवहार कभी अच्छा रहा है। अगर हमारा व्यवहार पूर्व में एक साल में कब अच्छा रहा है, किस समय हमारे व्यवहार के माध्यम से सब लोग संतुष्ट हुए हैं और मैं खुद भी संतुष्ट हुआ हूँ। जब खुद संतुष्ट होते हैं तो निश्चित ये मान के चलना कि वह व्यवहार हमारा, वो जो हमारे एक्सप्रेशन हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। आप कब उस व्यवहार से संतुष्ट हुए हैं? कोई है एक साल में ऐसा कोई कि हाँ मेरे इस व्यवहार से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, और मेरे इस व्यवहार से मैं ही संतुष्ट नहीं हूँ, बाकी सब लोग को मैंने संतुष्ट किया है? कोई व्यवहार हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो यही कहता हूँ कि आप हमेशा व्यवहार, अगर अपने व्यवहार को सुधारना है तो आप अपने उपकारी को हमेशा क्या दो, धन्यवाद।
आप जितना धन्यवाद दोगे अपने उपकारी को, ये मान के चलना है ये आपका अच्छा है व्यवहार। कैसा है? बेस्ट एक्सप्रेशन है। और अब मैं तो इतना कहूँगा कि जो अपने अपराध हैं, पिछले 1 वर्ष में आपने जो जो अपराध किए हैं, उन अपराध को आप स्वीकार करते हुए और हाथ उठा कायम कर रहे हैं कि हाँ मैंने गलत किया है, ये भी बेस्ट एक्सप्रेशन है आपका। ये भी बेस्ट क्या है? आपका व्यवहार है अपने प्रति, दूसरे के प्रति नहीं। क्योंकि आप स्वयं का अपराध स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, तो स्वयं अपराध स्वीकार कर रहे हैं, तो ये आपका अपराध जो स्वयं स्वीकार कर कर आप अपने आप पर, खुद के ऊपर क्या कर रहे हैं? उपकार कर रहे हैं, अपना भला कर रहे हैं, अपने लिए आप उत्कृष्ट जीवन जी रहे हैं। और फिर उसके बाद है बेस्ट ओकेशन। बेस्ट ओकेशन से तात्पर्य श्रेष्ठ प्रसंग। इस 1 वर्ष में कोई ऐसा है श्रेष्ठ प्रसंग आपका, कि कोई श्रेष्ठ प्रसंग हुआ हो कि जिसको देखकर आपको लगे कि हाँ ये मेरे पूरे पिछले वर्ष का सबसे अच्छा था, भगवान के दर्शन करते वक्त मुझे बड़ा आनंद आया। कभी ऐसा हुआ हो कि मैंने विधान में बैठा हूँ तो बहुत अच्छा लगा, मैंने वो दीक्षा देखी उस समय मुझे बहुत अच्छा लगा। या और भी कोई ऐसा कार्य पंच कल्याणक आदि किए हैं, उसमें कोई मैं अच्छे उस पर हुआ हूँ, सो धर्मेंद्र बनाओ या और कोई कुबेर बनाओ या और कुछ भी, भले समान इंद्र बनकर मैंने भक्ति करी। कोई है ऐसा अच्छा प्रसंग, श्रेष्ठ प्रसंग, जिस श्रेष्ठ प्रसंग को देखने के बाद, याद करने के बाद, मनन करने के बाद आपके अंतरंग में अल्लाहद आ जाए कि हाँ वो मेरे जीवन का सबसे बेस्ट प्रसंग है। या गुरु को आहार दिया हो, कोई भी ऐसा बेस्ट प्रसंग, वो क्या है पिछले 1 वर्ष में है कोई ऐसा बेस्ट प्रसंग हो तो बहुत अच्छी बात है, वो याद करना है आपको। आज रात को आप तो इन 6 चीज़ों को याद करना है आपको। और जैसे मैं तो ये मानता हूँ कि इस वर्ष मेरे लिए बेस्ट प्रसंग ये रहा कि इस बार की जो चतुर्मास रहा 52 गजा का, वो चतुर्मास भूतो न भविष्यति, बहुत बढ़िया रहा। और दिन प्रतिदिन वहाँ की विशुद्धि बढ़ती ही गई। शुरू दिन से लेके जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे बढ़ती गई, ऐसी ऐसी सामायिकें हुई, ऐसे ऐसा चिंतन हुआ है। तो मैं मानता हूँ मेरा क्या था, ये सब श्रेष्ठ प्रसंग थे मेरे पूरे वो चातुर्मास के। सब कुछ मैंने जो पाया है वो वहाँ बहुत कुछ पाया है, अपने अंतरंग की विशुद्धि, परिणामों की निर्मलता और उत्कृष्टता की ओर मैं ले गया हूँ। तो ये मेरे जीवन का बेस्ट प्रसंग है। तो खुश होता हूँ उस चीज़ को बार बार याद करके, उन सामायिकों को याद करके, उन ध्यान को याद करके, उन चर्याओं को याद करके। आपने अपने इस पिछले 1 वर्ष में कौन सा श्रेष्ठ प्रसंग है, याद करो तो सही कि हाँ ये श्रेष्ठ प्रसंग रहा मेरे पिछले 1 वर्ष का। है नहीं है? है तो बहुत अच्छी बात है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम अगर पिछले वर्ष के उन श्रेष्ठ, अगर बेस्ट विजन को याद करेंगे, बेस्ट मिशन को याद करेंगे और बेस्ट डिसीजन को याद करेंगे और बेस्ट डाइवर्शन को याद करेंगे, बेस्ट एक्सप्रेशन को याद करेंगे और बेस्ट ओकेशन को याद करेंगे, तो निश्चित तौर से आने वाले समय में हम उसके प्रति जागरूक रहेंगे। विद्यासागर बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।